संस्था द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में क्लास थर्ड के बच्चों का स्वागत है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज आपका न्यू चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 डिवीज़न। तो सभी बच्चे अपनी बुक में चैप्टर नंबर 4 ओपन करें जहां लिखा हुआ है डिवीज़न कैन वी शेयर। तो इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीज़न। सेकेंड पॉइंट, डिवीज़न बाय अ वन डिजिट नंबर विदाउट रिमाइंडर, वन डिजिट नंबर का डिवीज़न। एंड डिवीज़न बाय अ टू डिजिट नंबर विदाउट रिमाइंडर, डिवीज़न बाय अ वन डिजिट नंबर विद रिमाइंडर एंड डिवीज़न बाय टू डिजिट नंबर विद रिमाइंडर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आज आपको इस चैप्टर में वन डिजिट और टू डिजिट नंबर्स के डिवीज़न को पढ़ना और समझना है, और यहाँ पर डिवीज़न बाय 10 भी आपको यहाँ समझना है। तो डिवीज़न का मतलब क्या होता है कि देखो, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीज़न। तो यहाँ आपको क्या बताया गया कि 15 बैलून्स हैं और 15 बैलून्स को 5 पार्ट्स में 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 5 बैलून्स को अलग किया गया। तो टोटल जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है पर चाइल्ड को कितने बैलून्स मिले तो ये बताया गया। तो यहाँ देखो लिखा भी हुआ कि 15 बैलून्स शेयर्ड इक्वली बाय 3 चिल्ड्रन, दैट इज़ 5 बैलून्स फॉर ईच चाइल्ड। तो यहाँ क्या बताया गया कि 15 बैलून्स को 3 पार्ट्स में 3 बच्चों में इक्वली डिवाइड किया जाएगा तो हर बच्चे को कितने बैलून्स मिलेंगे? 5 बैलून्स। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 15 बैलून्स हैं और हर इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो कितने बच्चों को ये बैलून्स मिलेंगे? वो है 3। तो देखो लिखा भी हुआ है कि 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5। तो ये जो स्टेटमेंट है 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल 5, यही स्टेटमेंट क्या कहलाता है? डिवीज़न फैक्ट। देखो, दैट स्टेटमेंट 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल 5 इज कॉल्ड द डिवीज़न फैक्ट। इक्वल ग्रुपिंग, इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना। तो यहाँ एक बात और सभी बच्चों को समझना होता है, थोड़ा सा समझ लें। अब जैसे डिवाइडेंड, डिवीज़र एंड क्वोशिएंट, क्या लिखा हुआ है? डिवाइडेंड, डिवीज़र एंड क्वोशिएंट। तो डिवाइडेंट देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि 18 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल 6। तो 18 यहाँ पर क्या है? डिवाइडेंड बोला जाता है, 3 को डिवीज़र बोला जाता है और जो आंसर हमारा आता है उसे क्वोशिएंट बोला जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसे डिवाइडेंड बोलते हो, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं उसे डिवीज़र बोलते हो, और जो हमारा आंसर आता है उसे आप क्वोशिएंट बोलते हो। तो ये भी टर्म्स आपको याद रखना है, डिवाइडेंड, डिवीज़र एंड क्वोशिएंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 6A, जहां आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, राइट अ डिवीज़न फैक्ट टू डिस्क्राइब ईच पिक्चर। तो यहाँ 5 प्लेट्स हैं और हर प्लेट में 2 टॉफ़ीज़ हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो टॉफ़ीज़ हैं, 2 टॉफ़ीज़। अब टोटल नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ कितनी है? 10 है। आप देख रहे हो 1 2 3 4 5, 5 2 10। 10 को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर पार्ट्स में कितनी टॉफ़ीज़ आनी है? 2 टॉफ़ीज़ आनी है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है आपका ये फैक्ट गलत लिखा हुआ है, 10 डिवाइडेड बाई 5 होना चाहिए, 10 डिवाइडेड बाई 5, तब आपका आंसर 2 आएगा। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं इस पैरेट्स वाले स्टेटमेंट में, जहाँ पे लिखा हुआ है, देखो पैरेट्स बने हुए 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ब्रांचेज में बैठे हुए हैं, 21 पैरेट्स। तो आप इसे लिखोगे 21 डिवाइडेड बाई 7। तो आपका जो आंसर आना है वो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। तो 21 डिवाइडेड बाई 7 गिव्स 3। 21 डिवाइडेड बाई 7 गिव्स 3। ऐसे नंबर ऑफ बुक सेल्फ हैं, देखो 1 2 3। अब 15 बुक्स हैं तो यहाँ 15 लिखोगे और डिवाइडेड बाई 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दोगे तो 15 डिवाइडेड बाई 3 गिव्स क्या हो जाएगा? 5। ऐसा यहाँ पे ऑरेंजेस दिए गए 1 2 3 4। अब 4 हैं तो टोटल ऑरेंजेस 28। अब 28 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ 28 डिवाइडेड बाई 4 गिव्स कितना हो जाएगा? 7। ऐसे ही नेक्स्ट बॉल दिया गया 1 2 3 4।
तो टोटल जो बॉल्स हैं वो 24 हैं। 24 को जब आप 4 से डिवाइड कर दोगे, 24 डिवाइडेड बाई 4 तो क्या आ जाएगा आपका 6। तो इस तरीके से ये डिवीज़न फैक्ट है। ये जो आप यहाँ लिख रहे हो इससे डिवीज़न फैक्ट बोला जाता है। तो बड़े आसान हैं, यहाँ पर आप इनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं आपकी एक्सरसाइज 4B की तरफ, जहाँ पे आप देख रहे हो फाइंड द क्वेश्चन फाइंड करना है। 66 को 6 से डिवाइड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 4B। एक्सरसाइज आपकी है 4B और जिसमें से आपका जो क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है फाइंड द क्वेश्चन QUATIENT क्वेश्चन। तो ए पार्ट में लिखा हुआ देखो 6 डिवाइडेड बाई 66। तो इसे आपको कुछ इस तरीके से अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। 6 डिवाइडेड बाई 66। तो अब 6 का टेबल पढ़ना है। 6 से ज़्यादा ना हो तो आप सभी बच्चों को पता है क्या, 6 1 जा 6, फिर आप माइनस कर देते हो। नेक्स्ट नंबर्स को यहाँ लेके आते हो। अब देखिए जरा, 6 1 जा 6, तो फिर माइनस, रिमाइंडर 0। तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन आ गया वो क्या आ गया 11। तो क्वेश्चन आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो QUOTIENT क्वेश्चन आपका क्या आ गया 11 ही हो गया आपका आंसर। ऐसे ही जब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 2 को 56 से आप डिवाइड कर रहे हो। अब आप सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। तो 2 56 मीन्स 56 डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहाँ क्या देखना है कि 2 का टेबल पढ़ना है, किससे ज़्यादा ना हो, 5 से ज़्यादा ना हो। तो 2 2 जा 4, माइनस करोगे 1 आएगा। अब आप 6 को नीचे लेके आओगे, देखो नंबर आपका क्या हो गया 16। तो 2 8 जा 16, तो 2 8 जा कितना हो गया आपका 16। तो इस तरीके से यहाँ जो क्वेश्चन आपका फाइंड हुआ वो क्या फाइंड हुआ 28। तो इस तरीके से बच्चों आप क्या देख रहे हो कि ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है जहाँ लिखा हुआ है फाइंड द क्वेश्चन, जिसमें से यहाँ अभी मैंने आपको 2 पार्ट बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बता दिया गया है। इसके बाद के जो भी पार्ट्स हैं 3 4 5 एंड 6 क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें आप कुछ इसी तरीके से सॉल्व कर लोगे। अब हम बढ़ रहे हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बी पार्ट है आपका, बी पार्ट में जहाँ लिखा हुआ है डिवाइड द फॉलोइंग, आप सभी बच्चे देख रहे हो यहाँ पर डिवाइड्स हैं, इन्हें आपको डिवाइड करना है। तो 771 डिवाइडेड बाई 3 ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपका आंसर क्या आएगा। एक्सरसाइज आपकी 4B ही है और इसका जो बी पार्ट है, अभी भी हम एक्सरसाइज 4B पढ़ रहे हैं और इसका बी पार्ट है जहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइड द फॉलोइंग। आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, डिवाइड द फॉलोइंग। और जो बी पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जहाँ लिखा हुआ है 771 डिवाइडेड बाई 3, 771 डिवाइडेड बाई 3। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखें अब 771 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से आपको डिवाइड करना है किसे 771। 3 से किसे डिवाइड करना है 771 को। तो 3 का टेबल पढ़ना है, 7 से ज़्यादा ना हो। तो 3 2 जा 6 1, आप 7 को नीचे लेके आओगे तो 3 5 जा देखो क्या हुआ 15 2 रिमाइंडर। अब 1 को लेके आओगे नीचे 21 हो गया। तो 3 7 जा 21। तो इस तरीके से यहाँ जो क्वेश्चन फाइंड हुआ वो क्या फाइंड हुआ 257। रिमाइंडर आपका क्या आया 0, रिमाइंडर 0। तो यहाँ आप लिख सकते हो, क्वेश्चन को लिख सकते हो 257 और यहाँ आप रिमाइंडर भी शो कर सकते हो, रिमाइंडर क्या है 0। तो इस तरीके से आप अपना आंसर शो करो। चलिए इसी में से हम आपका बी पार्ट का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं।
बी पार्ट में सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है 366 डिवाइडेड बाय 6। सॉल्व करना है इसको। 366 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ आपको 6 से डिवाइड करना है किसे, 366। तो अब यहाँ आप क्या देख रहे हो कि हमें सबसे पहले 6 का टेबल पढ़ना है, किससे ज़्यादा ना होना चाहिए, 36 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 6 36, तो रिमाइंडर 0। अब हम 6 को लेके आएंगे नीचे, तो 6 1 6, ये हो गया रिमाइंडर 0। तो इस तरीके से जब आपने 366 को 6 से डिवाइड किया तो आपका जो आंसर आया वो क्या आया, 61। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन 61 रिमाइंडर 0। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के आंसर को शो करोगे अपनी कॉपी में। तो ऐसे ही यहाँ बच्चों देख रहे हो आपके बी पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से अभी हमने 2 क्वेश्चंस आपको बताए हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन 0 वाला भी बता देते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हो 707 डिवाइडेड बाई 7। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं कि आप अपनी कॉपी में किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम बी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं, जहाँ आप लिख रहे हो 707 डिवाइडेड बाई 7 707 डिवाइडेड बाई 7 को सॉल्व करना है। तो 707 डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ 7 से आप डिवाइड करोगे किसे, 707। तो यहाँ ध्यान देना है कि 7 का टेबल 7 से ज़्यादा ना हो, क्या आ गया आपका 1, तो 7 क्या हो गया 7, माइनस करोगे और फिर इसके बाद आपका 0 आता है, और 0 इज़ लेस देन 7, तो आप इस 7 को भी नीचे लेके आओगे। आप डिवीज़न का एक रूल होता है कि जब 2 डिजिट हम एक साथ नीचे लेके आते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ आपको 0 बढ़ाना पड़ता है। अब 7 का टेबल पढ़ना है, 7 से ज़्यादा ना हो, तो क्या आ गया 1, तो 7 बन गया 7, आपने यहाँ माइनस कर दिया, तो आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 101। तो यहाँ जो आपका क्वेश्चन है वो आया 101, और जो आपका रिमाइंडर वो 0। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे जो डिवाइड सीखे या किया वो विदाउट रिमाइंडर वाले हैं, 1 डिजिट विदाउट रिमाइंडर। यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी डिवाइड में आपने देखा कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। तो ये जो बच्चों आपने इस वीडियो में एक्सरसाइज 4B के कुछ क्वेश्चंस यहाँ हमने बता दिए साल के। आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो 11-12 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो आज के इस वीडियो में बच्चों आपने ये 6A एक्सरसाइज और 6B एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। आगे की जो एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है वो नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। थैंक यू।